मेरे सारे नियोजित शिक्षक सभी को नमस्कार। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरे साथ भी जाने माने सीनियर अधिवक्ता दिलीप सर, और इस केस को शुरू से देख रहे हैं जो सारे नियोजित शिक्षक का केस है। एक बात सामने निकल कर आ रहा है, बताया जा रहा है कि सरकार चाहे तो शिक्षा विभाग, चाहे तो जितने पदाधिकारी हैं वो सारे नियोजित शिक्षक के सामने झुकने वाले हैं। ऐसा बात क्यों आ रहा है? और एक बात और बताया जा रहा है कि सारे फर्जी शिक्षक को पकड़े जा रहे हैं और इस पर मीटिंग हुए थे। तो सर क्या कुछ चल रहे हैं सर मीटिंग में? इस तरह का जो बातें आ रही है फर्जी शिक्षक को पकड़ना, सर ये क्या कुछ चल रहे हैं सर? देखिए कुणाल जी, शिक्षकों की समस्या को उठाने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस तरह का जो है चलता रहता है। अगर कोई फर्जी शिक्षक है, वाकई में फर्जी है, गलत सर्टिफिकेट पे है, अगर उसका छानबीन करता है तो उसका ड्यूटी है, वो करेगा। उस पर हम लोग कुछ नहीं कर सकते उसमें, क्योंकि अगर सर एक बात मैं पूछना चाहता हूं सर, अगर फर्जी शिक्षक को पकड़ ही लिएगा, अगर फर्जी शिक्षक, ये एग्जाम किस लिए लिया जा रहा है? सक्षमता परीक्षा फर्जी शिक्षक को पकड़ने के लिए। जब फर्जी शिक्षक को पकड़ ही लीजिएगा तो फिर एग्जाम का कोई मैटर नहीं है। एग्जाम का कोई मैटर नहीं तो राजकर्मी का भी दर्जा मिलना चाहिए सर। देखिए, राजकर्मी का दर्जा तो मिलेगा ही, राजकर्मी का दर्जा निश्चित तौर पे जो है सभी शिक्षकों को मिलेगा। लेकिन वो अभी अगर इस तरह की बात देख रहा है, फर्जीवाड़ा वालों को देख रहा है, तो यह तो देखना सरकार का कर्तव्य है। अगर इस तरह का कोई धोखाधड़ी के तहत बहाली हुई है तो उस पर अगर कार्रवाई कर रही है तो उससे शिक्षक को भी यह नहीं होना चाहिए, चूंकि फर्जीवाड़ा करने वाला तो पकड़ाएगा ही, आज न कल उसका सर्टिफिकेट जांच होगी, कहीं ना कहीं कितना जगह छुपा पाएगा, गलत करने वाला कितना गलत करेगा, तो वो तो हो जाएगा। लेकिन जो शिक्षक वास्तविक में सही सर्टिफिकेट पे बहाल हुए हैं और विधिवत बहाल हुए हैं, उसके नौकरी पर कहीं से कोई आँच आने वाली नहीं है। आपने देखा है कि हाई कोर्ट में यह मामला चल रहा है और हाई कोर्ट ने बिहार सरकार को काउंटर एफिडेविट दाखिल करके अपना पक्ष रखने के लिए कहा था कि आप बताइए कि आप शिक्षकों के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो इस तरह की बात जब बिहार सरकार ने कहा तो हाई कोर्ट ने बिहार सरकार से काउंटर एफिडेविट की बात कही, तो बिहार सरकार ने अपना जवाब दिया है कि नहीं भाई, हमने जो बहाली कैडर नियुक्ति की धारा 3 के तहत किया है तो उसमें हम जो है से किसी को हटाने की बात नहीं करते हैं। हमारी केवल एक योजना थी कि जो शिक्षक इस पात्रता परीक्षा को पास करेगा तो उसको हम जो है राजकर्मी का दर्जा देंगे, और जो नहीं पास करेगा वो जैसे नियोजित है वैसा ही रहेगा। लेकिन सवाल यहां पर उठता है कि जब जो है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क की व्यवस्था है, वैसी स्थिति में सरकार यह भी नहीं कर पाएगी। और हमको निश्चित तौर पे मैं शिक्षकों को कहना चाहूंगा कि आप लोगों को न्याय मिलेगा और आप सभी को जो है सरकारी कर्मी का दर्जा मिलेगा। आप लोग इस पर एकदम निश्चिंत रहिए। तो इसके पहले जो सरकार जो बात उठाया था 5 बार एग्जाम दीजिए, अगर एग्जाम नहीं दीजिएगा 5 बार, या तो फिर फेल कर जाएगा 5वें एग्जाम में तो आपको बर्खास्त कर दिए जाएंगे टीचर के नौकरी से। जितने जो शिक्षक हैं, बहुत सारे फॉर्म भी नहीं भरे, बहुत सारे फॉर्म भर के एग्जाम भी दिए। तो अब क्यों, जब हाईकोर्ट मांगा रिप्लाई, तो अब क्यों सरकार झुक रहा है? अब क्यों सरकार पलट रहा है? यानी कि सरकार चाहे शिक्षा विभाग के जितने पदाधिकारी हैं कोर्ट के सामने झुक रहे हैं सर। देखिए, बात है कुणाल जी कि न्यायालय के सामने जो भी चलता है विधि का शासन चलता है, और विधि के अनुसार इनकी बहाली हुई है तो अब तो विधि के अनुसार ही इनको ना आप हटा सकते हैं। तो विधि में कहीं ऐसा व्यवस्था नहीं है कि आप जिसको बहाल कर दिया, जो आपके यहाँ कार्य कर चुका है, और उसको आप हटा दीजिए। तो बिहार सरकार किसी कीमत पर इसको हटा तो सकती नहीं है। और जो बहाली की प्रक्रिया पूरी हुई थी उससे भी एकदम स्पष्ट था कि इन लोग को हटाना किसी कीमत पर भी नहीं हटाया जा सकता है। मात्र इन लोग परीक्षा लेने की जो ये सब परिपाटी अपनाया है वो तो बिल्कुल गलत है। तो हम कई बार आपको कह चुके हैं कि इस तरह की सक्षमता की कोई परीक्षा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पात्रता परीक्षा पास करके आया है। तो भाई केवल शब्द का तो हेरफेर है। एक पात्रता मतलब पात्र आप हैं कि नहीं। तो जब हम पहले ही पात्र थे तो अब असक्षम हम कैसे हो सकते हैं? इसलिए ये जो है सक्षमता परीक्षा जो है वो अपने आप में गलत है। और यह जो है से जो दिए हैं या नहीं परीक्षा में शामिल हुए हैं, जो शामिल हुए हैं शिक्षक या जो नहीं भी शामिल हुए हैं, इससे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनकी नौकरी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और उनको जो है वही लाभ दिया जाएगा जो शामिल हुए इस परीक्षा में, उनको भी। एक बात आपने गौर किया होगा, सर के द्वारा बहुत ही बड़ा बात बताया गया, और ये नीतीश कुमार खुद जब काउंटर हाईकोर्ट फाइल किया था तब वो नीतीश कुमार का बयान है कि जितने भी शिक्षक हैं नियोजित, अगर वो एग्जाम नहीं देते हैं तो वो अपने पद पे यथासंभव रहेंगे, उनको कभी कोई नहीं हटाएगा, और जो एग्जाम देंगे उनको राजकर्मी का दर्जा के लिए, प्रमोशन के लिए आगे बात किए जाएंगे और आगे का बातें बढ़ाए जाएंगे। तो ये बात पे आप लोग जरूर गौर करिएगा। मैं हाईकोर्ट को भी लेकर सारा कुछ जानने वाला हूं सर से। एक मैं छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, ये बात ऐसे ही नहीं सामने आया, और हाईकोर्ट के सामने किसी का नहीं चलता है, सुप्रीम कोर्ट के सामने किसी का नहीं चलता है, वो ये दिख भी रहा है। और मेरे जितने साथी हैं सपोर्ट जरूर करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करके, क्योंकि आप ही लोग का ये आवाज है, और आप ही लोग की आवाज उठाने के कारण, एकता होने के कारण आज ये सब हो पा रहा है, और जीत आप लोग के सामने दिखाई दे रहा है। क्योंकि सरकार अब खुद पलट चुका है कि मैं किसी का नौकरी नहीं हटाऊंगा, जो भी जितने योग्य शिक्षक है किसी का नौकरी नहीं जाएगा। ठीक है, अब ये मैटर हाईकोर्ट में जाने वाले हैं, अब हाईकोर्ट में उसका सुनवाई होगा, क्योंकि नीतीश कुमार तो खुद ही बोल रहे हैं कि किसी का नौकरी नहीं हटेगा, प्रमोशन को लेकर वाला ही एग्जाम होगा। और जितने मेरे साथी हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, सपोर्ट जरूर करिएगा। सर मैं ये जानना चाहता हूं, अब हाईकोर्ट में सर उसका सुनवाई चलने वाले हैं,
तो क्या लगता है हाईकोर्ट स्टूडेंट के पक्ष में राजकर्मी का दर्जा दे सकता है, राजकर्मी का दर्जा का बात कर सकता है? देखिए, बिना एग्जाम का भी हाईकोर्ट का कोई भी हाईकोर्ट ही नहीं कानून बनाया है। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क का हमारा संविधान में ही जो है से वर्णन है, और हाईकोर्ट उसकी व्याख्या करती है। और जहां भी इस तरह की बातें आती हैं, इस तरह का जिस यूनियन के द्वारा भी जिस नौकरी पेशा वालों के लिए जब भी यूनियन वाला लड़ता है तो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क के लिए लड़ता है। तो भाई वर्क अगर एक है तो पे भी एक होगा। तो ऐसी परिस्थिति में हाईकोर्ट से पूरा इनको लाभ तो मिलेगा ही, और जो नियमावली है, जो कानून है, उसके मुताबिक भी सभी शिक्षकों को जो है राजकर्मी का दर्जा मिलेगा, और निश्चित रूप से मिलेगा, क्योंकि ऐसा संविधान में ही वर्णित है कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, कि समान कार्य के लिए समान वेतन देना है। तो ऐसी परिस्थिति में जब दोनों शिक्षक एक ही काम करेंगे तो उनके लिए अलग अलग वेतन का निर्धारण तो विधि संगत हो ही नहीं सकती है। इसलिए इस पर चिंता करें ही नहीं। केवल शिक्षकों को यह है कि सब संगठित रहें, चूंकि संघ है शक्ति कलयुगे, कलयुग में संगठन में ही शक्ति है। आप संगठित रहेंगे, सरकार आपकी बात को मानेगी। और जहां तक हाईकोर्ट की बात है, तो हाईकोर्ट तो कानून पहले ही से बना रखा है कि भाई समान कार्य के लिए समान वेतन देना है आपको, इसलिए उसमें कहीं से कोई दिक्कत आपको होने वाली नहीं है। सर, हम लोग जितने नियोजित शिक्षक हैं, हम लोग कुछ जानना चाहते हैं, क्योंकि सर आपको तजुर्बा बहुत है, बहुत एक्सपीरियंस है सर। जैसा कि जो सरकार अपना नियम निकाला और नियम के अनुसार जो एग्जाम ले रहा था और बोल रहा था कि नहीं पास करिएगा इससे सारे, और बोले नहीं पास करिएगा तो सारे को बर्खास्त कर दिए जाएंगे, इसके डर से सारे नियोजित शिक्षक फॉर्म को भरे हैं सर। ये सबको जानता है, वो बात सही भी है, डर से फॉर्म भरा गया है। तो सर क्या ये डरा कर धमका कर अपने मन से रंगदारी कर डिक्टेटरशिप कर अनकॉन्स्टिट्यूशनल अनसंवैधानिक तरीके से वो बिहार में काम करना चाहते हैं, स्टूडेंट को परेशान करना चाहते हैं? देखिए, जो है नियोजित शिक्षकों को परेशान की गई है और की जा रही है, यह बात तो सर्वविदित है। लेकिन जब कानून का हथौड़ा चलता है ना, तो सबको समझ में आने लगता है कि होने वाला क्या है। जब इन लोगों को, बिहार सरकार को माननीय उच्च न्यायालय ने एफिडेविट दाखिल करने को कहा कि आप अपना पक्ष को स्पष्ट कीजिए कि इस पर आपका क्या स्टैंड है, तो आप देख रहे हैं कि सुर बदल गई है सरकार की कि नहीं भाई, हम किसी को हटाने की बात कहाँ कर रहे हैं, हम तो प्रमोशन के लिए परीक्षा ले रहे हैं। हम जो एग्जाम ले रहे हैं वो प्रमोशन के लिए ले रहे हैं। ये तो डिपार्टमेंटल एग्जाम है और प्रमोशन के लिए एग्जाम ले रहे हैं। ये ऐसा नहीं है कि हम जो है हटाने के लिए ले रहे हैं। ये तो जब बहाली हुई है, उस बहाली के नियमावली में ही है कि हम किसी को हटा नहीं सकते हैं। तो अब सरकार सोच रही है कि कम लोगों को राजकर्मी का दर्जा देना पड़े, इस्टेब्लिशमेंट व्यय हमारा कम हो, इसके लिए हम क्या करें। तो उसी के लिए जो है से ये सब ताना बाना बुना गया है कि किसी तरह से टाल मटोल के कुछ दिन रखा जाए, और इससे ज़्यादा सरकार कुछ कर नहीं सकती है। और राजकर्मी का दर्जा देने से सरकार किसी को वंचित कर नहीं सकती है, चूंकि यह कानून में प्रावधान है, और कानून का बात तो सरकार हो या आम पब्लिक हो, सबको माननी पड़ती है। और जहां माननीय उच्च न्यायालय कहा जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय कहा जाएगा निर्देश, तो सरकार इसमें कहीं जाने लायक भी नहीं रहेगी। सरकार को खुद पता चल गया है कि हमसे जवाब मांगा है हाईकोर्ट ने। हाईकोर्ट जवाब मांगने का मतलब ही होता है कि आप ये कहीं ना कहीं गलत कर रहे थे, जिसके चलते इनको हाजिर होकर जवाब देना पड़ रहा है। और ये हाजिर होकर जवाब देने के लिए गए हैं, तो इन्होंने तो क्लियर अपना कह दिया कि भाई हम किसी को हटाने नहीं जा रहे हैं, हम जो जिस पद पे हैं वहां तो रहेंगे ही, आगे बढ़ने के लिए इनको परीक्षा देना पड़ेगा। यही स्थिति बनती है। जैसा कि आपने सुना, सर के द्वारा सारी चीजें स्पष्ट कर दिए गए। जिस चीज से डर था आप लोगों को कि हम लोग फॉर्म नहीं भरेंगे और एग्जाम नहीं देंगे तो हम लोग को बर्खास्त कर दी जाएगा, वो चीज़ सरकार ही क्लियर कर दिया। और ये चीज़ सारी चीज़ को लेकर, राजकर्मी का दर्जा को लेकर जो परेशान हो रहे थे, वो सारा चीज़ सर के द्वारा क्लियर तरीके से, आज तक ऐसा कोई भी क्लियर तरीके से, स्पष्ट तरीके से पूरे बिहार में आपको नहीं समझाएंगे जिस तरह से सर ने आपको स्पष्ट किया। क्योंकि सर हमेशा इस केस को देखते रहते हैं और इस पर ध्यान रहता है सर का। तो जितने मेरे साथी हैं, डरना नहीं है। अरे रख हौसला, मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। मत थक, मत हार रहे मेरे मंजिलों के मुसाफिर, एक दिन मंजिल ही मिलेगा, मंजिल मिलने का मजा भी आएगा। और ये मजा आएगा, सबको सफलता मिलेगा, और ये मेरा वादा है आपसे। और ये कोर्ट हम लोग को सफलता दिलाएगा, और बहुत जल्द सरकार खुद इस पर विचार करके सफलता, जितने भी शिक्षक हैं उनके मन मुताबिक से उनको सफलता मिलने वाला है। तो सारे लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जरूर जुड़े रहिएगा। जैसे ही और कोई इन्फॉर्मेशन आएगा मैं आप लोग के साथ सारा कुछ शेयर करता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।